हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पर बनाने वाले हैं कॉर्ड सेट। ये है वुलन कॉर्ड सेट और यहाँ पर हमने कॉर्ड सेट बनाने के लिए 4 मीटर फैब्रिक लिया है। और ये वाला जो आप फैब्रिक देख रहे हैं, अक्सर ये फैब्रिक लोगों को नहीं मिलता है और शर्ट वगैरह इसकी होती हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको कॉर्ड सेट बनाया है जो कि इसकी डिज़ाइन बहुत ही प्यारी सी लग रही है और आजकल ट्रेंड में भी है। तो क्यों ना वुलन भी बनाया जाए और सर्दियों में भी कुछ स्टाइलिश पहना जाए। तो चलिए इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग सीखते हैं और कैसे करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 2 पार्ट में रखना है और सीधा वाला पार्ट हम अंदर की साइड रखेंगे और जो उल्टा वाला पार्ट होता है जिसमें हल्के से रोए होते हैं तो उसको हमें उल्टा पार्ट में रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपनी लेंथ ले रहे हैं 42 इंच। आप लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो यहाँ पर बैक और फ्रंट पार्ट हमारा दोनों अलग अलग रहेगा। तो हमने फ्रंट वाले पार्ट के लिए 42 इंच ली है, बैक वाले पार्ट के लिए हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो सबसे पहले हम अपना फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे, फिर हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 इंच की एक स्ट्रिप ले ली है जिसको हमें बटन पट्टी बनानी है। बटन स्ट्रिप जहाँ पर हमारे बटन लगेंगे तो उसके लिए हमें 2 इंच का फैब्रिक लेना है। फिर उसके बाद हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमारे जितने भी होंगे उसका हाफ पार्ट हम यहाँ पर लेंगे। तो शोल्डर हमारे 14 इंच के हैं तो उसका हम यहाँ पर 7 इंच ले लेंगे। शोल्डर को हम यहाँ पर डाउन करेंगे, 2 इंच पे डाउन करेंगे। हम जब शर्ट लुक की कुर्ती बनाते हैं तो हम हल्के से शोल्डर ज़्यादा डाउन करते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 इंच ले लिया है और फिर उसके बाद हमने आर्म होल्स भी 7 इंच ले लिया है। चेस्ट हमें यहाँ पर 1/4 लेना है। तो 1/4 हमने 10.5 इंच ले लिया है। जैसे कि हमारा जो भी चेस्ट होगा उसमें 3 इंच की लूजिंग देने के बाद उसका 1/4 निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो चेस्ट आता है वो 10.5 इंच आ रहा है, तो हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। अब इस तरह का स्केल लेके हम आर्म होल्स की गुलाई देंगे। तो अगर आप इस तरह के स्केल ना लेके नॉर्मल भी गुलाई भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं जो वीडियोस बनाती रहती हूँ अक्सर उसमें नॉर्मल भी बताती हूँ, इस तरह से भी बताती हूँ। जो भी आप लोगों को ईजी लगता हो उस तरह से आप ये कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपना वेस्ट और हिप वाला पार्ट लेंगे। हिप की मार्किंग करेंगे हम 22 इंच पे और जो हमारे वेस्ट वाला पार्ट होगा वो हमारा 15 इंच पे होगा, यानी कि 15 इंच पे और 22 इंच पे हिप जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेंगे जिससे हमारे एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि हमें वेस्ट कहाँ पर रखना है और हिप वाला मार्किंग कहाँ पर लेनी है। ठीक है, वेस्ट हम यहाँ पर 9 इंच लेंगे। जैसे कि हम चेस्ट का 1/4 निकालेंगे वैसे ही वेस्ट और हिप का भी निकालना है। आपको जो भी साइज़ होगा उसमें आपको लूजिंग ऐड करनी है, उसी तरह से ये तीनों साइज़ हमें निकाल लेने हैं। और यहाँ पर हिप हमने ले लिया है 11 इंच का ले लिया है और इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। और यहाँ पर हम मार्जिन ऐड करेंगे 2 इंच का। अब हल्का से इसमें राउंड शेप देंगे क्योंकि ये हल्का सा वी टाइप का होता है, तो इसमें आपको अपनी तरफ से राउंड देना होता है। आप इससे भी दे सकते हैं, राउंड शेप बहुत अच्छा आएगा, आपकी बहुत अच्छी फिटिंग इससे बनेगी। यहाँ पर हमने ये वाला पार्ट पूरा रेडी कर लिया। अब उसके बाद हम जो है क्या करते लेंथ जो हमारी है उसमें हल्का सा कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले लेंथ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा दामन वाला पार्ट है उसको लेना है। तो दामन हम यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। तो हमने यहाँ पर 13 इंच रख लिया है, 13 इंच का दामन रेडी किया है। हल्का सा हमें थोड़ा सा ए लाइन सा देना है, बट यहाँ पर हम चाक ओपन करेंगे, जब हमें चाक बंद नहीं करने हैं। और यहाँ पर भी हल्का सी गुलाई देनी है। इससे क्या होता है कि जो हमारे जब चाक ओपन होते हैं तो हल्के से कोने लटकते रहते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं लटकेंगे। जब भी आप इस तरह की कुर्ती बनाएं तो इसमें हल्का सा शेप दे देंगी तो बहुत अच्छा लुक आ जाएगा। जब मैं आपको रेडी करके दिखाऊंगी, मैंने आगे आपको फ्रंट में दिखाई दिया था कि किस तरह का इसका लुक आ रहा था, तो आपको इसी तरह से कटिंग करनी है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर भी बता दूँगी। अब हमने यहाँ पर फ्रंट कट कर लिया है। बैक के लिए भी हमने यहाँ पर कपड़े को बिछा लिया हुआ है और लेंथ हमने बैक के लिए
4 इंच एक्स्ट्रा ली है और सेम इसी तरह से हमें यहाँ पर मार्किंग करके और यहाँ पर कटिंग कर लेनी है जैसे हमने फ्रंट वाला पार्ट कट किया था। बस हमें यहाँ पर स्ट्रिप जो है वो नहीं ऐड करनी है और बाकी सब सेम रहेगा। बस सिर्फ बटन पट्टी जो जाएगी उसका कपड़े को फोल्ड करते हुए और बंद साइड से लेते हुए हम यहाँ पर बैक पार्ट कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर अपना नेक कट करेंगे। फ्रंट नेक का हमने ब्रॉडनेस ले ली है 3 इंच, बैक नेक की हमने डीपनेस ले ली है 1 इंच, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम कॉलर रेडी करेंगे तो बैक नेक हम इसमें 1 इंच ही कट कर रहे हैं और फ्रंट नेक के लिए हम यहाँ पर 2.5 इंच लेंगे और इसको हल्का वी शेप देते हुए कट करेंगे। राउंड शेप नहीं देना है, हल्का सा वी देना है। इससे क्या होता है, कॉलर बहुत अच्छा हमारा जब हम लगाते हैं तो बहुत अच्छे से आ जाता है। स्लीव्स नेक के लिए हमने फैब्रिक को 2 पार्ट में रख लिया है और लेंथ यहाँ पर हम 20 इंच की लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर 4 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर आर्म होल्स के लिए हम 8 पॉइंट पे मार्क करेंगे और फिर इस तरह से शेप देते हुए मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा बॉटम आएगा स्लीव्स का, उसको यहाँ पर हम 6 इंच लेंगे क्योंकि हमें हल्की सी यहाँ पर प्लेट्स देते हुए कफ को लगाना है। फिर इस तरह से ये शेप देते हुए स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स के कफ के लिए यहाँ पर हम फैब्रिक लेंगे, यहाँ पर 10 इंच की लेंथ लेंगे और 3 इंच की यहाँ पर इसकी विड्थ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्लाजो की कटिंग करेंगे। प्लाजो की कटिंग करने के लिए हमने पूरा फैब्रिक 2 पार्ट में रख लिया है। फिर हम अपना हिप साइज़ पहले मेजर करेंगे, मेजरमेंट लेंगे उसका। फिर उसके यहाँ पर हमें 1/4 निकालना है तो हमने यहाँ पर 12 इंच ले लिया है। फिर उसमें 1 इंच एक प्लस किया है और यहाँ पर पहले जो हमने 12 इंच लिया उसका यहाँ पर हम सीधा मार्क करेंगे और इसमें गुलाई देने के लिए क्रॉच ही यहाँ पर हम लेंथ लेंगे 11 इंच की और फिर उसके बाद हम यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से हल्का सा राउंड शेप देना है हमें। ये हम पहले फ्रंट के पार्ट कट करें फिर उसके बाद हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंथ ले रहे हैं, लेंथ में हमें जो बेल्ट अलग से रेडी करनी तो उसके लिए हमने इंची टेप को ऊपर की साइड को निकाल दिया। फिर उसके बाद हम अपनी लेंथ ले रहे हैं तो यहाँ पर हम लेंथ ले रहे हैं 38 इंच और उसमें 2 इंच और प्लस करके ताकि उसको हम फोल्ड करने के लिए ले लेंगे। टोटल हमारी लेंथ जाएगी 40 इंच। 40 इंच का हम यहाँ पर पैजामा रेडी करेंगे। प्लाजो का हमें बॉर्डर जो रेडी करना है वो 13 इंच पे करना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से शेप दे देंगे। पूरा हमें यहाँ पर सीधा रखना है, यहाँ पर कोई भी हम कर्व वगैरह नहीं दे रहे, एकदम सीधा पैजामा बना रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसकी मार्किंग कर लेंगे। फिर जो भी पार्ट है वो एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर देंगे। प्लाजो का हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट कट कर लिया। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट कट किया सेम वैसे ही कट होता है, बस हमें यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना होता है क्रॉच वाले पार्ट के लिए और बैक थोड़ा सा हमें चौड़ाई बढ़ानी होती है। तो पहले हम यहाँ पर एक सीधा मार्क करेंगे जितना भी फ्रंट का क्रॉच था, फिर उसमें हम यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। फिर यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप दे लेंगे, ठीक है। इस तरह से राउंड शेप देना है। ये हमारी कैट आ गई है, मुझे कह रही है ये क्या कर रहे हो, मत करो, मेरे साथ खेलो। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं इनके साथ खेलने के लिए, तो मैंने इनको साइड में रख दिया हुआ है। और फिर उसके बाद हम अपनी कटिंग करें। ये देखिए मेरे फैब्रिक पे ही खेल रही हैं ये। और यहाँ पर हमने ये देखिए क्रॉच में हल्की सी गुलाई दे दी है और फिर उसके बाद हम इस पार्ट की कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर भी हमने बिल्कुल एकदम सीधा ले लिया, सिर्फ जो आगे वाला पार्ट है बस उसको ही हल्का सा हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था। अब यहाँ पर हम कमीज़ की स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर हमने जो बटन पट्टी थी वहाँ पर बकरम लगा के इसको फोल्ड कर लिया हुआ है। प्रेस की मदद से हमने यहाँ पर इसको फोल्ड कर लिया। फिर उसके बाद हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे और यहाँ पर हम अपने आर्म जो यहाँ पर शोल्डर है उसको सबसे पहले जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने शोल्डर रख लिए हैं और इसको यहाँ पर जॉइंट कर लेना है बटन स्ट्रिप को अच्छे से बराबर रखते हुए। फिर हमें शोल्डर जॉइंट करना है। शोल्डर पे यहाँ पर एक स्टेप हम अलग से इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये वुलन फैब्रिक होता है और उसमें हल्के से रोए वगैरह निकलते हैं, तो जो कि इंटरलॉक से भी हमारा ये फैब्रिक सेफ़ नहीं रहता, तो इसलिए अलग से स्ट्रिप लगाना ज़रूरी होता है और मेरा फैब्रिक भी सेफ़ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हमने स्ट्रिप को ये जॉइंट कर लिया है। कॉलर को रेडी करने के लिए हमें नेक को मेजरमेंट करना है कितना आ रहा है। यहाँ पर ये 8 इंच आ रहा है। फिर हम अपना बकरम ले लेंगे, बकरम को फोल्ड कर लेंगे 8 इंच तक के। फिर यहाँ से 2 इंच पे मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप देंगे। ये इस तरह से मिलाना है, बंद साइड से हमें पूरा उतना ही रखना है, जो ओपन वाला पार्ट होगा वहाँ से 2 इंच लेना है। कॉलर को हम 2.5 इंच लेंगे और यहाँ से इस तरह से मार्क कर लेंगे पूरा कॉलर। हल्का सा ये भी शेप दे देंगे और फिर उसके बाद कॉलर को कट कर लेंगे।
ये कॉलर कट हो जाने के बाद हम बकरम पे पेस्ट कर लेंगे और एक अलग से स्ट्रिप और लेंगे। जैसे कि मैंने जो कॉलर का शेप था उतनी स्ट्रिप ले ली है और फिर कॉलर के ये बराबर बराबर हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। पूरे पार्ट में हमें सिलाई लगानी, 3 साइड में सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर एक साइड में हम सिलाई को छोड़ देंगे और कॉलर को सीधा कर लेंगे। इस तरह से ये कॉलर हमारा पूरा रेडी हो गया है और अब कॉलर को इस तरह से फोल्ड करके इसके हाफ वाले पार्ट पे मार्क कर लेंगे और इस तरह से मार्क कर लेना है। और जो हमारा कुर्ती का पार्ट है उसमें भी हम यहाँ पर कट लगा लिया है। तो कॉलर का जो हाफ पार्ट है वहाँ से इस तरह से और बैक साइड में जो हमने मार्क किया है वहाँ से इसको जॉइंट करेंगे। यहाँ पहले हम यहाँ पिन की मदद से पहले पूरे कॉलर को हमें यहाँ तक के बैठा लेना है। यहाँ से देखिए हमने पूरे यहाँ पर पिन लगा ली है। अब जहाँ पर हमारी स्ट्रिप आ रही थी उसको कैसे जॉइंट करना है, तो ये कॉलर वाला जो स्ट्रिप वाला पार्ट है जो अंदर की साइड को वो फोल्ड हुआ था उसको कॉलर के ऊपर ओवरलैप करते हुए इस तरह से और हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमने जैसे पिन लगाई है इसी तरह से दूसरे साइड में भी हम यही चीज़ करेंगे। दूसरी स्ट्रिप को भी कॉलर के ऊपर ओवरलैप करते हुए हमें यहाँ पर पिन लगानी है। अब पूरे पार्ट में हम यहाँ पर सिलाई लगा ली है। फिर जैसे कि हमने शोल्डर में स्ट्रिप को ज्वाइन किया था उसी तरह से हम एक स्ट्रिप और कट करेंगे, पूरे कॉलर में यहाँ पर हम इसको लगा लेंगे। ठीक है, ये इस तरह से लगानी है जैसे मैं दिखा रही हूँ, सेम आपको इसी तरह से पूरी स्ट्रिप को कॉलर के साइड में ज्वाइंट कर देना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से ये जो बटन पट्टी है उसको रेडी करना है। पहले पूरी स्ट्रिप को अंदर की साइड को फोल्ड कर देना है। फिर ये जो कॉलर की स्ट्रिप आ रही है उसको हम सिलाई लगा लेंगे। अब ये जो हमारे यहाँ पर जहाँ पर बटन लगने हैं वो बटन स्ट्रिप जो है उसको इस तरह से लेंगे और यहाँ से सिंपल सीधी एक सिलाई लगा लेंगे। ये बहुत इजी तरीका है इसे इस तरह से सिलाई लगाने के लिए। इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। कॉलर हमारा ये देखिए इस तरह से रेडी हो गया, बहुत ही प्यारा कॉलर रेडी हुआ है। ये शर्ट कॉलर और कोट कॉलर दोनों इस तरह से आप कह सकते हैं ये बन जाएगा। अब हमारी जो फिटिंग वाला पार्ट है वो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड में हमें यहाँ पर फिटिंग वाले पार्ट में सिलाई लगा लेनी है। जहाँ तक कि हमें चाक ओपन रखने हैं वहाँ तक की सिर्फ सिलाई लगानी है, पूरे पार्ट में सिलाई नहीं लगानी है। अब ये जो दोनों पार्ट हमारे फ्रंट वाले अलग अलग हैं उनको आपस में हम जॉइंट करेंगे। चाहे तो आप इसमें काज बटन भी कर सकते हैं या नॉर्मली सिंपल से सिलाई लगा लें। जहाँ तक कि आपको ओपन रखना है वहाँ तक सिलाई लगानी है, फिर उसके बाद हमें इसे ऐसे ही छोड़ देना है। फिर हम ये अपने चाक को भी फोल्ड कर लेंगे और ये वाला पार्ट जो हमारा दामन वाला उसको भी फोल्ड कर लेंगे। सिलाई की मदद से हमने यहाँ पर इसे फोल्ड कर लिया। अब हम इसे सीधा करके देख लेते हैं हमारी फिटिंग। स्लीव्स को हम यहाँ पर रेडी करेंगे। स्लीव्स को ओपन करने के बाद जो साइड में हमें स्लीव्स का पार्ट ओपन रखना है उसमें हम सिलाई लगा लेंगे। फिर हम अपना कफ लेंगे और कफ को यहाँ पर हल्की सी प्लेट्स देते हुए जितना भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उतनी हमें यहाँ पर प्लेट्स देनी है और इस तरह से जॉइंट करना है पूरे पार्ट में। गाइस ये देखिए मेरा यहाँ पर आ गया है बिल्ला और मुझे सिलाई नहीं करने दे रहा है, कह रहा है मैं यहीं पर बैठा रहूँगा और आप जाओ पहले आराम करो फिर उसके बाद सिलाई करना। बहुत सारी सिलाई कर ली आपने, बट मुझे तो काम करना ही करना है। ये आप जब देखिए मैं मशीन चला रही तो किस तरह से देख रहा है ये क्या हो रहा है। इनको यहाँ से हटाते हैं और फिर काम शुरू करते हैं। देखिए इस तरह से सिलाई लगा ली हमने, एक साइड में कफ को जॉइंट कर लिया। अब इसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद ये और इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर देखिए एक साइड सिलाई लगाई, दूसरी साइड भी इसी तरह से हमें सिलाई लगानी है फोल्ड करते हुए और इस वाले पार्ट को हम सीधा कर लेंगे। ये हमने उल्टी साइड से कफ को जॉइंट किया था और सीधी साइड में हमें ये लेकर आना है और ये फोल्ड करते हुए ऊपर की साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है। कफ हमारे यहाँ पर रेडी हो गया। अब स्लीव्स को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और जितना भी हमें ओपन रखना है वहाँ से हम सिलाई लगाने स्टार्ट करेंगे और आर्मोल जितना भी आ रहा था वहाँ पे मार्क किया था उस तरह पे सिलाई ले जानी है और अपने ये आर्मोल्स वाले पार्ट में यहाँ पर सिलाई को हम लगा लेंगे। स्लीव्स को अंडर की साइड में डालते हुए कुर्ते में और पूरी राउंड स्टिचिंग कर लेनी है। स्लीव्स हमारी यहाँ पर जॉइंट हो गई हैं। अब हम अपने प्लाजो वाले पार्ट को ले लेते हैं। क्रॉच वाले पार्ट को जॉइंट किस तरह से करना है, ये जो हमने क्रॉच कट किया उसका एक पार्ट हल्का सा यहाँ पर हमें कट करके निकाल लेना है और फिर उसके बाद सिलाई लगाने के लिए इसको ओवरलैप करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे क्रॉच वाले पार्ट में। इससे क्या होता है ये जो हम सिलाई लगाते हैं इसमें इंटरलॉक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये ऐसे ही पक्की सिलाई हो जाती है एकदम।
ये क्रॉच वाला पार्ट भी सिलाई लग जाएगी। फिर उसके बाद हम अपनी पॉकेट को कट कर लेते हैं। पॉकेट की लेंथ हमें लेनी है, पहले फैब्रिक को हम 2 पार्ट में रखेंगे और यहाँ पे पॉकेट की लेंथ ले रहे हैं हम 13 इंच। 13 इंच में यहाँ पे मार्क करना है। ऊपर की साइड जो हम लेंगे वो 5 इंच लेंगे, नीचे की साइड को हम 6 इंच लेंगे। और इस तरह से जैसे स्लीव्स में हम शेप देते हैं उसी तरह से हमें हल्का सा राउंड शेप देखते हुए और पॉकेट को कट कर लेना है। पॉकेट को जॉइन करने के लिए हम जो प्लाजो का पार्ट होगा वो सीधा वाला साइड जो जिस हमारा जो राइट हैंड होगा उस साइड में हम यहाँ पर पॉकेट को अटैच करेंगे। तो वो वाला पार्ट हम ओपन करके इसको रखेंगे। इस तरह से पहले हम 2 इंच पे मार्क करेंगे, फिर हम यहाँ पर 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। और जैसे हम मार्क कर रहे हैं उसी तरह से आपको ये मार्क कर लेना है और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हम दोनों साइड से इस तरह से नॉचेस लगा लेंगे और फिर हम इस तरह से फैब्रिक को उल्टी साइड में ले जाएंगे और ये वाले पार्ट को हम बाहर की साइड को निकालेंगे। अब पॉकेट को फोल्ड करते हुए ये वाले पार्ट को हम सिलाई लगा के लॉक कर लेंगे। ये हमारी सिलाई लग गई पॉकेट में। अब इस वाले पार्ट को रखना है और फिर हमें यहाँ पर एक रफ स्टिचिंग कर देनी है। अब हम प्लाजो का बैक वाला पार्ट लेंगे, उसको इस तरह से दोनों पार्ट को आपस में मिलाते हुए पूरी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमारी ये सिलाई लग गई है और ये पॉकेट हमारी इस तरह से पूरी रेडी हो गई है। दोनों साइड को जॉइंट करने के बाद हम अपना ये बॉटम वाला पार्ट जो होगा उसको 2 इंच फोल्ड करते हुए दोनों पांचों में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर दोनों पांचों में मैंने सिलाई लगा ली और दोनों पांचों को इस तरह से अलग अलग कर लेना है और आपस में मिलाते हुए इस वाले पार्ट में हमें सिलाई पूरी लगा लेनी है। और हमारा जो बेल्ट वाला पार्ट है उसमें हमने फैब्रिक को एक्स्ट्रा रखा था, उसको इस साइड से कट कर लेंगे क्योंकि हमारा फ्रंट वाला पार्ट कम होता है, बैक वाला पार्ट ज़्यादा होता है। तो साइड से जो है वो हमें बराबर रखना होता है, सिर्फ क्रॉच वाले पार्ट से हमें एक्स्ट्रा पार्ट लेना होता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसे कट कर लिया है। अब हम अपनी बेल्ट ले लेते हैं। बेल्ट हम जो लेंगे वो 3 इंच की लेंगे। बेल्ट की हमने चौड़ाई 3 इंच ली। लेंथ हमारी जो भी आ रही है उसको पूरी इस एक लंबी स्ट्रिप कट कर लेना है और इस तरह से पूरा पहले सिंगल फैब्रिक हमें यहाँ पर जॉइंट करना है। यहाँ पर देखिए हमने पूरा सिंगल फैब्रिक ज्वाइन कर लिया और उल्टी साइड से हमने यहाँ पर ज्वाइंट किया है। सीधी साइड को हम ये लेकर आएंगे, जब हम इलास्टिक लगाएंगे तो हमें सीधी साइड में इसे फोल्ड करना होगा। यहाँ पर देखिए पूरा हमने सीधा करके दिखा दिया। अब हम अपनी बेल्ट के लिए इलास्टिक को ले लेंगे। इलास्टिक आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपका हिप वगैरह आ रहा है बेल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर 15 इंच ले रहे हैं। अगर 15 इंच को डबल फोल्ड करके पूरी 30 इंच की हम यहाँ पर इलास्टिक लेंगे। ये पतले से पतले साइज़ वालों को भी आ जाती है और मोटे से मोटे साइज़ वालों को भी इतना सही रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें लेना है। जो अब क्रॉच का फ्रंट वाला पार्ट है उसमें हम इस तरह से इलास्टिक को अपनी रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इलास्टिक भी साथ में जॉइंट हो जाएगी और बेल्ट में ये इलास्टिक पूरी जॉइंट हो जाएगी। हमने यहाँ पर देखिए एक साइड में लगा लिया। अब हम बैक का दूसरा साइड भी इसी तरह से लगा लेंगे और इलास्टिक को बेल्ट में इस तरह से जॉइन करेंगे। पहले हम बीच में सिलाई लगा लेंगे। पूरी बेल्ट इलास्टिक को खींचते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगानी है बेल्ट में पूरी। देखिए यहाँ पर हमारी सिलाई लग गई अच्छे से। ये इस तरह से हमें फिर इस फैब्रिक को फोल्ड करते हुए पूरे पार्ट में इलास्टिक लगा लेनी। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से यहाँ पर इलास्टिक लग गई। गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियोज़ आप लोग देख सकें। अगर आपको गाइज कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको आंसर दे दूँगी। और कुछ भी आपको नया मुझसे बनवाना हो तो वो बताइए, मैं उसका वीडियो आपको लिए लेकर आऊँगी। Thanks for watching my video.